स्वराज पार्टी की बड़ी चर्चा होती है, पता नहीं सीट कितनी आएगी क्या नहीं आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि ये वोट तो काटेंगे जरूर। आपको क्या लगता है कहाँ पे नुकसान ज्यादा करेंगे ये लोग? बाकी चीजों में काफी बढ़त बना चुके हैं, सीट का बंटवारा भी कर लिया, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। सवाल हमसे है? जी सतीश जी, आप ही से। हाँ, वो पहली आवाज है। देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी का या उनका खुद का जो ग्राफ है, वो मतलब एक कहा जाए कि जो सेंसेक्स की तरह है, शेयर बाजार की तरह है। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं शेयर बाजार में क्या हो रहा है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो मेरे ख्याल से उनकी स्थिति वही है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लगा कि पिछले हफ्ते या उससे पहले थोड़ा उन्होंने सुर्खियां बटोरी, जमीन पे भी रहे। लेकिन जब वो राघोपुर चले गए, जब राघोपुर गए, नीतीश कुमार के घर भी जा सकते थे, तो हमको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है, देखिए क्या है कि कोच जो होता है ना, कोच, वो अच्छा कोचिंग तो दे सकता है, लेकिन उसको बैटिंग करने के लिए उतार दीजिएगा खुद का, तो क्या कर पाएगा? वो दिक्कत उनके साथ आ रही है। थोड़ी अपरिपक्वता या T20 जैसा चीज दिख रहा है। फिर भी मैं मानता हूं कि वो वोट काटेंगे। लेकिन जितना हम उम्मीद कर रहे थे, शायद मेरे में भी वो अ, परिवर्तन हो रहा है। हमको लगता है बाय एंड लार्ज तो बिहार जब में नई 22 पार्टी ओनर आती है ना, ही चुनाव होंगे। नई पार्टी आती है तो थोड़े से लोगों में एक उत्सुकता भी रहती है और एक असमंजस स्थिति भी रहती है। राजीव जेटली जी, जिस तरीके का बयान आया है तेजस्वी यादव का कोर्ट में पेशी के बाद और केस जब तय हो गया उसके बाद, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुराने बयानों का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह के पहले ही हमको धमकी दे चुके थे और हम बिहारी हैं, बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उनको पता है कि कोर्ट वाले केस के नाम पे उन पर हावी होने की कोशिश की जाएगी, भ्रष्टाचार के आरोप को और संगीन तरीके से लगाया जाएगा। उसका काट अभी से उन्होंने तोड़ लिया है। नहीं लगाया जाएगा इससे क्या मतलब है? भ्रष्टाचार का आरोप क्या आपके ऊपर लगाया जा सकता है? क्या मेरे ऊपर लगाया जा सकता है? मैं चुनौती देता हूं, कोई लगा करके दिखा दे। जब हमें पता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमें पता है कि हम अपनी तनख्वाह लेते हैं या अपना काम धंधा करते हैं, उसके सारे पेपर हमारे पास हैं, तो कोई कैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देगा? कोर्ट के अंदर बकायदा एक एक डॉक्यूमेंट पेश हुआ, उसके अंदर अभी भी आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक अगर आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो एक भी प्रवक्ता अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहा कि अगर वो कहें कि भाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट दिए फॉल्स है या गलत है। सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे एविडेंसेस इनके खिलाफ जाते हैं और ये तो भैया का बच्चा बच्चा जानता है कि चारा तो इन्होंने ही खाया था। ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि जमीन भी इन्होंने ली। ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि वो जो IRCT का आउटसोर्सिंग थी वो भी इन्होंने करी। कोई चीज छुपी है क्या? कुछ चंद लाखों रुपए की, 60 लाख रुपए की, 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में कम से कम 70 करोड़ रुपए। भाई इस तरीके के बेनिफिट लेने वाले, यही बात थी, क्योंकि ये एक प्रथा थी, एक कल्चर था यूपीए का जो आज भी है। इस कल्चर के तहत चल रहे थे और हमें पता था कि जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा आज नहीं तो कल तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसे धमकी कह लीजिए या इसे ये कह लीजिए कि कोई अगर चोरी करके भागे और ये सोचे कि पुलिस मुझे पकड़ने भी नहीं आएगी, तो ये तो उसका सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, उसकी गलतफहमी होने वाली है। हमने ये कहा था भाई आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है, बिहार की जनता वही का वही तंत्र वापस नहीं चाहती है। तो इसको धमकी मान लीजिए या सच्चाई मान लीजिए या उनको आईना दिखाना कह सकते हैं आप। हमने तो उनको आईना दिखाया कि यही सरकार थी, यही तंत्र था और ये तंत्र बहुत देर तक बच नहीं सकता है और बचा भी नहीं। आप देखिए सारे एविडेंसेस इनके पास, न्यायालय के अंदर अपनी बात रखने के लिए वकील इनके पास, उसके बावजूद दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी। धमकी तो बिहार की जनता दे रही है और जो बिहार की जनता धमकी दे रही है वही बात हम उनको बता रहे हैं। बिहार की जनता धमकी दे रही, बिहार की जनता जवाब दे रही। चित्रा बाथम, कैसे इन सब चीज़ों को डिफेंड करेंगी आप? क्योंकि जब चुनाव में जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आरजेडी अलग रहेगा, आपका गठबंधन है और आप पर भी आरोप लगेगा। और ये तो कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग इससे भी खुश हो रहे हैं कि सीट बंटवारे में एक बार्गेनिंग पॉइंट मिलेगा कि भाई देखो तुम तो कोर्ट जा रहे हो पूरे परिवार के साथ, थोड़े से सीट कम रखो?
लक्ष्मण जी, चित्रा- धमकी देने का जो परंपरा है भाजपा की है। और मैं आपको याद दिला दूं कि भाजपा तो अपने अलाइड पार्टी को खत्म करने के लिए जानी जाती है, वो पीडीपी हो या एआईडीएमके हो या जेजेपी हो और या फिर शिवसेना हो। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी और भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि ईडी सीबीआई का कन्विक्शन रेट तो जरा बताना कितना है, कितना कन्विक्शन रेट है और कितने खुद के पार्टी के लोगों के ऊपर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको कितना कटघरे में खड़ा करती है और अपोजिशन वालों को कितना कटघरे में खड़ा करती है। यही चीज हेमंत सोरेन जी के साथ भी हुई थी। ट्राइबल चीफ मिनिस्टर को इन्होंने बिना एविडेंस इन्होंने जेल के अंदर डाला था। उसका जनता ने आपके ऑडियो में, चित्रा जी, आपके ऑडियो में कोई दिक्कत है, लेकिन मैं जितना सुन पाया राजीव जेटली के पास उसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं ताकि उसका जवाब लिया सके। राजीव जी, चित्रा जी कह रहे हैं कि आपके अपने नेताओं पे जब आरोप लगता है तो उनको आप कटघरे में खड़ा नहीं करते हैं। आज उन्होंने सोरेन जी का एग्जाम्पल लेकर के दिया और विपक्षी पार्टियों पर आरोप लग रहा है तुरंत उसको पकड़ने चले जाते हैं। नहीं, मैं इसका मतलब तो साफ हो गया। इसके ऊपर एक अलग से डिबेट कर लेंगे। आज तो डिबेट इस बात पे हो रही है कि आरजेडी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और मतलब लगा क्या है वो तो है ही, वो तो इनको पता है। इन्हीं की सरकार के अंदर तो जेल जा चुके हैं ना। यूपीए गवर्नमेंट के अंदर ही तो वो केसेस लगे थे। वो तो अलग बात है, इनका गठबंधन था, आपस में डील हो गई, उसके बाद छोड़ दिया गया। बात यहां पर यह आ रही है कि किसी भी पार्टी के जो यूपीए के स्पोक्स पर्सन है, किसी भी राजनीतिक दल से आते हो, आज उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। उनके अपने अलायंस पार्टनर इतने बड़े भ्रष्टाचार में, एक तो बंदा छोड़ देते, बताइए पूरे परिवार के अंदर कोई तो ऐसा चेहरा रह जाता था जिसको कहते कि हमारा मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। अब सभी तो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ये तो लालू जी को सोचना चाहिए था कि जब जमीनें अपने नाम पर करवा रहे थे, एक दो बंदों को तो ऐसा करते घर से बाहर रखते कि भाई इसको राजनीति में आगे लेके जाना है, बाकी सबको पैसा कमवा के दे रहे हैं। अगर एक दो को भी बाहर रखते तो आज इनकी कम से कम उम्मीद लगी रहती। और रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही बिहार के अंदर। तो एक तरफ से एक लीडरलेस पार्टी और दूसरी तरफ से सबको उन्होंने एंगेज कर दिया। भाई ऐसा भी कौन सा पिता का पुत्र और पुत्री मोह होगा जिन्होंने उनके राजनीतिक कैरियर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये या तो पैसा कमाइए या आप राजनीति करिए या जनसेवक बनिए। क्योंकि देखो कोर्ट ने तो बड़ी स्पष्ट टिप्पणी करी है कि जनसेवक होने के बाद जिस तरीके से टेंडर प्रोसेस को डिस्टर्ब किया गया, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि चोरी और डकैती हो गई है किसी प्रदेश के साथ, अपने पद के साथ। ये तो कोर्ट की टिप्पणी है, हमारी टिप्पणी तो नहीं है ना। जनसेवा क्या होती है? मित्रों के सेवक दूसरों को ज्ञान ना बांटे कि जनसेवा क्या होती है। मित्रों के सेवक ने, अबे हम ज्ञान क्यों बांटेंगे? हम ज्ञान बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो बिहार की जनता की सेवा करने के लिए बैठे, हम सेवा कर रहे हैं। एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, ऊपर से आप बोलते ही चली जा रही है बीच में। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद सतीश जी मैं आपके पास आऊंगा और ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नज़दीक आते आते ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई कि ये सारे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप महागठबंधन को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा या फिर इससे उबरने का कोई तकनीक है महागठबंधन के पास। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।